बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो सिंपली तरीके से नरगिसी कोफ्ते किस तरह बनते हैं। मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाएंगे आपने ये देखनी है। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। व्यूज़ डालने हैं जो आपकी तरफ से प्यार की सूरत में मुझे आगे बढ़ने में मदद देते हैं। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाएं और जाकर मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों में शेयरिंग करें लाजमी। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। आज जाके आज की मेरी जो शेयरिंग है नरगिसी कोफ्ते सिंपली तरीके से घर में मौजूद चीज़ों के साथ मैं किस तरह बनाती हूँ अपने फैमिली मेम्बर्स में, लाजमी शेयर कीजिए, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ यूं ही ये जानने के लिए कि नरगिसी कोफ्ते मैं किस तरह बनाती हूँ। जी, तो बीफ का कीमा ले लिया है, 750 ग्राम है। ये 2 दफ़ा मशीन से निकाला हुआ है, बारीक है काफ़ी। अगर इसके अंदर चिकनाई नहीं है तो आप इसके अंदर चिकनाई डाल सकते हैं। सबसे पहले ये मैंने अब इसको चॉपर से, अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इसको बारीक करना तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो जो चीज़ें जाएंगी वो मैं डाल रही हूँ। सुरख मिर्च है, टीस्पून है 1 भरकर, 1 टीस्पून भरकर नमक है, पिसा हुआ पिसा हुआ गरम मसाला है 1/2 टीस्पून। एक ये खुशबू के लिए है धनिया भुना हुआ, कुटा हुआ, मोटा मोटा कुटा हुआ है। 1 टीस्पून भरकर दड़ा मिर्च है, 1 टीस्पून भरकर पिसा हुआ धनिया है, ज़ीरा है मेरे पास भुना हुआ, ये भी दरदरा सा किया हुआ है। इन सबको इसके अंदर डाल लूँगी। उसके अलावा ये स्पाइसेस जो हैं ये मैंने इसलिए नहीं अभी चॉप किए कि आपको चेक करवाने थे। 1 अदद प्याज है, ये 3 कलियां हैं, इनको दरमियान में से कट कर लिया है। लहसुन की, अदरक है थोड़ा सा, 1 टेबल स्पून बनता है भरकर। 2 अदद ये बड़ी, 3 अदद बड़ी सब्ज़ मिर्चें हैं। इन सबको मैं पेस्ट बना के इसके अंदर डालती हूँ। अगर आपका कीमा जो है, जो आपके पास बीफ का कीमा है कोफ्ते बनाने के लिए, अगर इसमें चिकनाई नहीं है तो आप इसमें 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल के डाल सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ये चिकनाई कम थी तो इसीलिए मैंने इसमें 2 टेबल स्पून डाले हैं ऑयल के। इसके अलावा अब इन सबको मिक्स करती हूँ और मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, इसमें एक और चीज़ का इजाफा करना है। ये मेरे पास कॉर्नफ्लावर है, 2 टेबल स्पून भर कर ना इसके अंदर डालने हैं। आप कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा और बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन वो रोस्ट करने के बाद। अब इनकी मिक्सिंग करती हूँ तो मिलती हूँ आपको। जी तो व्यूअर्स, सारे स्पाइसेस इसमें कीमे में मिक्स कर दिए मैंने। अंडे भी बॉईल करके उनका छिलका उतार लिया है। अब चल अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्योंकि इसमें चिकनाई डाली हुई है मैंने, तो ये हाथ के साथ नहीं चिपकेगा। फिर भी अगर आपके चिपकता है तो हल्का सा पानी लगा लें या चिकनाई लगा के। तो ये अंडे जो हैं ये ठंडे भी हो चुके हैं। थोड़ा इसका बैटर जो है ना, इसको ये इस तरह करके अंडे के ऊपर रैप कर देंगे। जो कीमे का जो सारा मिक्सचर है बनाया, इसको रैप करने के बाद इस तरह सेट करके रखती जाऊंगी। तो फिर मिलती हूँ आपको सारा बनाने के बाद।
जी तो व्यूअर्स, कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख लिया है मैंने, ऑयल डाल ली है। ऑयल आप ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं इसमें। अब सबसे पहले मेरे पास थोड़ी सी मैंने ये प्याज जो पेस्ट बनाया उसमें से निकाल ली थी, इसको गोल्डन सा करती हूँ। ज़रा सा नमक डालूंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसको गोल्डन कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, प्याज गोल्डन हो चुका है। इसमें कुछ खड़े मसाले डालती हूँ। दालचीनी, 2 अदद लौंग, बादियान का फूल, 2 अदद बड़ी इलायची और हाफ टी स्पून यानी कि 10 से 12 साबुत काली मिर्ची। इन सबको डाल के इसके बाद मेरे पास लहसुन, अदरक, टमाटर, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बनाया मैंने, क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म था तो इसलिए मैंने डाल दिया। ये 2 अदद मेरे पास छोटे साइज़ के प्याज थे, 3 से 4 अदद मेरे पास छोटे साइज़ के, इतने साइज़ के टमाटर थे और 3-4 साबुत सब्ज़ मिर्चें थी, 1 टेबल स्पून लहसुन का, 1 टेबल स्पून अदरक का। इन सब का पेस्ट बना लिया मैंने। अब इनको मसाले को अच्छे तरीके से फ्राई करती हूँ। इनकी भुनाई जब जैसे ही कंप्लीट होती है तो स्पाइसेस इसके अंदर डालेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक यूँ ही। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, मसाले को अच्छे तरीके से फ्राई कर रही हूँ। इसके साथ ही स्पाइसेस डालते हैं। स्पाइसेस में मेरे पास नमक, हल्दी, गड़ा मिर्च, पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा, सुरख मिर्च का पाउडर, साबुत धनिया जो है भुना हुआ, और काली मिर्च है 1 टीस्पून, फ्लेवर के लिए डाल दी। स्पाइसेस कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब इन सबको इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से मज़ीद फ्राई करती हूँ। जैसे ही मसाले को अच्छे तरीके से भून लूँगी, फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी कि आप करना। जी तो व्यूअर्स, ये मसाले को अच्छे तरीके से फ्राई कर रही हूँ मैं। साथ साथ मसाला मज़ीद फ्राई होता है और इसके साथ ही आंच को थोड़ा हल्का करके इसके अंदर कोफ्ते डालते हैं, नरगिसी कोफ्ते। ये तो अंडे के ऊपर मैंने बीफ को रैप किया हुआ है। ये नरगिसी जो कोफ्ते होते हैं ये बीफ के ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं और चिकन के भी, लेकिन जो मज़ा बीफ के कोफ्ते के और मटन देता है नरगिसी कोफ्तों में, वो चिकन नहीं देता। तो कुछ कीमा बच गया था तो फिर उसके ये सादे कोफ्ते भी बना लिए थे, वो भी मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। अब इनको हिलाना नहीं है, इनको अभी तकरीबन 5 मिनट इसी तरीके से ये पड़े रहेंगे और ऊपर से ढक्कन के साथ इसको ढाँक देंगे और ये पकते रहेंगे। एक तरफ से जैसे ही ये तैयार होते हैं तो फिर मैं दूसरी तरफ इसकी साइड चेंज करूँगी, लेकिन वो तरीका बताऊँगी किस तरीके से करना है आपने। क्योंकि ये जो कीमा है उसने भी पानी छोड़ना है, तो इसलिए नीचे लगने का ख़दशा नहीं होगा इसका। तो इसमें आपने कोई चम्मच नहीं चलाना वरना ये टूट जाएंगे।
तो क्योंकि हमने इसकी बाइंडिंग के लिए सिर्फ कॉर्नफ्लावर ही डाला है और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं डाली। घर में जो चीज़ें मौजूद थी उसके साथ बनाना आपको बता रही हूँ कि कोई मुश्किल नहीं है, आसान और सीधे तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे और मज़े के बनेंगे। तो मिलती हूँ 5 मिनट के बाद। जी तो व्यूअर्स, ये देखें जो है मैंने चम्मच के साथ साइड इसकी चेंज की है। आपने इसको वैसे नहीं करना वरना ये सारा इसके ऊपर से उतर जाएगी बाइंडिंग इसकी, क्योंकि इसने कीमे ने पानी छोड़ा हुआ है तो इस वजह से ये इसके अंदर ही हो रहे हैं। तो साइड मैंने बदल दिया है और इसी तरीके से ये पकेंगे। तो अभी और मज़ीद इसको पकने के लिए रखती हूँ। जैसे ये तैयार होते हैं तो फिर अगला स्टेप क्या होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये तो व्यूअर्स, इस पॉइंट पे मेरे पास है दही, 1 कप के बराबर दही है जो कि इसके अंदर जाएगी। दही ने भी अपना पानी छोड़ना है। तो जैसे ही ये दही का पानी ड्राई होता है अगला स्टेप आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ग्रेवी देखें मैंने इतनी रखनी थी। अब इसके अंदर मेरे पास धनिया है, ये डालती हूँ। चिकनाई आ रही है इसकी बाहर। उसके अलावा मेरे पास है सब्ज़ मिर्चें, कट लगाया हुआ है मैंने। ये मेरे पास है जूलियन कट अदरक, ये डालती है। और गरम मसाला तो इसमें थोड़ा सा डालूंगी ताकि इसका फ्लेवर ज़रा अच्छा सा आए। और 2-3 मिनट का दम दूंगी। इसके अलावा डिश आउट करके मिलते हैं आपको। जी तो व्यूअर्स, नरगिसी कोफ्ते तैयार हो चुके हैं जो कि मैंने सादे तरीके से आपको सिंपली जो घर में चीज़ें मौजूद थी उनके साथ बनाना बताए हैं कि मैं किस तरह बनाती हूँ। यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।